अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लीजेंड अदाकार वहीद मुराद मरहूम के हवाले से है, जिनकी 40वीं बरसी आज 23 नवंबर को मनाई जा रही है। नाज़रीन, वहीद मुराद पाकिस्तान के उन खुशकिस्मत फ़नकारों में से एक हैं जिनकी वफ़ात को अगरचा 40 वर्ष का तवील अरसा गुज़र चुका है, लेकिन उनके परस्तार आज भी उनके फ़न के दीवाने हैं और उनका नाम ज़िंदा रखने में सबसे आगे हैं। वही परस्तार आज अपने पसंदीदा फ़नकार की बरसी मनाने के लिए लाहौर समेत कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में ख़ास एहतमाम कर रहे हैं। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को निसार मुराद के घर पैदा हुए थे। उनके वालिद निसार मुराद का एक फ़िल्म साज इदारा था जिसे फ़िल्म आर्ट सर्कल के नाम से याद किया जाता है। इस इदारे से वो दीगर लोगों की फ़िल्में भी रिलीज़ किया करते थे, जबकि बाद में उनकी अपनी प्रोडक्शंस भी इसी इदारे से बनाई गई। वहीद मुराद हकीकी तौर पर सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए थे। जब वो पैदा हुए उस वक्त से लेकर उनकी नौजवानी तक कोई फरमाइश ऐसी नहीं थी जो शायद पूरी ना की गई हो। उन्होंने आला तालीम भी हासिल की और हर तरफ से उन्हें पूरी तरह नाज और अंदाज उनके बर्दाश्त किए गए, उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। परवेज़ मलिक उनके ख़ास तौर पर क्लास फेलो थे। आगे चलकर उनकी दोस्ती मौसीकार सुहेल राना और नगमा निगार मसरूर अनवर के साथ रही और यही 4 लोग थे जिनका ग्रुप कई फ़िल्मों में एक साथ दिखाई दिया। वहीद मुराद चूँकि शुरू में उनके वालिद फ़िल्मसाजी से वाबस्ता थे, लिहाजा वो भी बतौर फ़िल्मसाज ही मैदान में रहे। तीन तो बात हो रही है पाकिस्तान के रोमानवी नगमाती अदाकार वहीद मुराद की। उन्होंने तालीमी मराहिल तय करने के बाद जब अपने इदारे के मामलात संभाले तो उन्हें भी हीरो बनने का मशवरा दिया गया। उनकी पहली फ़िल्म जो थी औलाद, उसमें तो उन्होंने सानवी किरदार अदा किया, लेकिन आगे चलकर बतौर हीरो उनकी पहली फ़िल्म जो मंजर आम पर आई उसका नाम था हीरा और पत्थर। ये फ़िल्म अपनी मिसाल आप रही। वहीद मुराद और ज़ेबा की जोड़ी को पसंद किया गया। आगे चलकर उनकी अगली फ़िल्म जो आई उसका नाम भी था अरमान। अरमान में भी ज़ेबा और वहीद मुराद एक साथ थे और इस फ़िल्म के हिदायतकार भी पहली फ़िल्म की तरह परवेज़ मलिक ही थे। और इसके बाद तीसरी फ़िल्म जो आई वो थी एहसान। एहसान के बाद वहीद मुराद की कामयाबियों का सफ़र जारी रहा। उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बिलाशुबा इकलौते सुपरस्टार के तौर पर राज किया। वहीद मुराद की एक खूबी ये भी थी कि उन्हें गानों की पिक्चराइजेशन में कमाल हासिल था। उन्होंने फ़िल्मों में जिस अंदाज़ के नगमात रिकॉर्ड करवाए वो अपनी मिसाल आप हैं। यही वजह है कि वो बहुत जल्द ख़वातीन में पॉपुलर हो गए। उन्हें स्क्रीन के फ़िल्म बीन तबका था, उन्हें स्क्रीन पर बेहद पसंद किया जाने लगा और उन्हें मुसलसल कई खिताबात दिए गए। किसी ने उन्हें रोमांस का शहज़ादा कहा, किसी ने लेडी किलर कहा, किसी ने चॉकलेटी हीरो कहा। और इस तरह वहीद मुराद जो है वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के उन सुपरस्टारों में शामिल रहे जैसे मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन जैसे स्टार रहे। वहीद मुराद ने बतौर फ़िल्मसाज भी कई फ़िल्में बनाई, जबकि बतौर हीरो उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सुपरस्टार्स के साथ काम किया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि पहली जोड़ी उनकी ज़ेबा के साथ बनी, उसके बाद वो शमीम आरा के साथ बहुत मकबूल हुए। सालगिरह, दोराहा और दीगर फ़िल्मों में वो शमीम आरा के हीरो थे। फिर उनकी जोड़ी शबनम के साथ बहुत हिट हुई। शबनम के साथ उन्होंने बेशुमार फ़िल्मों में काम किया। अंदलीब उनकी एक सुपरहिट फ़िल्म थी जिसका एक नगमा मुझे याद आ रहा है
कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग। ये फ़िल्म अपनी मिसाल आप थी। शबनम के साथ उनकी दर्जनों कामयाब फिल्में हैं, जिनकी अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो एक तवील फहरिस्त होगी। ज़ेबा शमीम आरा और शबनम के बाद वहीद मुराद की जोड़ी रानी के साथ सुपरहिट रही। रानी और वहीद मुराद ने बेशुमार फिल्मों में काम किया, जिनमें सुरैया भोपाली, दीदार और इस तरह की बेशुमार फिल्में हैं, जिनमें नागमणि, तमाम फिल्में रानी के साथ उनकी सुपरहिट रहीं। अगर हम नागमणि की बात करें तो उसमें एक बहुत मकबूल नगमा भी वहीद मुराद पर पिक्चराइज़ किया गया था और जिसके बोल थे, मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। रानी के अलावा भी उन्होंने बाकी जितनी भी हीरोइन हैं सबके साथ काम किया। अंजुमन के साथ वो वादे की ज़ंजीर में नज़र आए और बाबरा शरीफ के साथ तो उनकी बेशुमार फिल्में हैं, जिनमें सुपरहिट फिल्म शबाना भी शामिल है। शबाना में उनकी जो किरदार निगारी थी वो काबिल दीद थी और उनके ऊपर पिक्चराइज़ किया गया ये नगमा भी बहुत मकबूल हुआ था, जिसके बोल थे, बेवफा कौन है, कौन हर जाए है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। बेवफा कौन है, कौन हर जाई है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये नगमा बड़ा मकबूल था। इसके अलावा वहीद मुराद ने नीलो के साथ भी बेशुमार फिल्मों में काम किया और उनकी जो बाकी उस दौर की हीरोइनें थीं तकरीबन सब ने, आसिया के साथ उनकी बेशुमार सुपरहिट फिल्में हैं, जिनमें जोगी, मेरा तन मन डगमग डोल गया, वीन बजावे जोगी, मेरा तन मन डगमग डोल गया, वीन बजावे जोगी। ये बड़ा मकबूल गाना उनका आसिया के साथ। अगर हम आलिया की बात करें तो आलिया के साथ जो उनकी सबसे सुपरहिट फिल्म थी उसका नाम था मस्ताना माही और इस फिल्म का मशहूर नगमा सैयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावन आ गया। ये गाना भी बेहद मकबूल है और आज तक पसंद किया जाता है। इस तरह कहने का मतलब ये है कि वहीद मुराद ने पाकिस्तान की तमाम हीरोइनों के साथ काम किया और वो एक तवील अरसे तक पर्दा स्क्रीन पर सुपरस्टार के तौर पर राज करते रहे। उनकी फिल्में अगर उनके नाम लेना चाहूँ तो एक तवील फहरिस्त है, एक से बढ़कर एक फ़िल्म सुपरहिट है। हर फिल्म में उन्होंने पहले से बढ़कर अदाकारी की। जब जब फूल खिले, फूल मेरे गुलशन का, परख, जोश और इस तरह की बेशुमार फिल्में हैं जिनमें वहीद मुराद ने अपने फ़न का लोहा मनवाया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर उरूज को ज़वाल भी मिलता है। वहीद मुराद ने एक तवील अरसा उरूज देखा और उसके बाद बदकिस्मती से उनकी चंद फिल्में फ़्लॉप हुईं तो फ़िल्म साज़ों ने हस्बे रवायत उनसे नज़रें फेर लीं और उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ये बात वहीद मुराद के लिए काफ़ी तकलीफ़ दी थी। जिस हीरो ने सुपरस्टार के तौर पर काम किया हो उसको इस तरह नज़रअंदाज किया जाना वाकई काबिल मज़म्मत है। बहरहाल वहीद मुराद का जब डार्क पीरियड शुरू हुआ तो और फ़िल्म साज़ों ने जब उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू किया तो उन्होंने हिम्मत करके बतौर फ़िल्म साज़ एक फ़िल्म खुद भी बनाई। इससे पहले वो काफ़ी फ़िल्में बना चुके थे। ये आखिरी फ़िल्म थी जिसका नाम था हीरो में उन्होंने बाबरा शरीफ को हीरोइन लिया और ये फ़िल्म ज़्यादा कामयाब तो ना हो सकी क्योंकि वो वहीद मुराद के ज़वाल का पीरियड था, लेकिन उस फिल्म को पसंदीदगी ज़रूर मिली। नाज़रीन, ये भी बताते चलूँ कि वहीद मुराद की जोड़ी दीबा के साथ भी बेशुमार फिल्मों में सुपरहिट रही। दीबा और वहीद मुराद ने भी कई फिल्मों में एक साथ किरदार निगारी की। रोज़ीना के साथ उन्होंने दौलत और दुनिया और दीगर फिल्मों में काम किया। दौलत और दुनिया का सुपरहिट गाना गा मेरे दीवाने दिल, इस दुनिया से क्या हासिल, ये वहीद मुराद पर पिक्चराइज़ किया गया था। इस तरह बाकी जितनी हीरोइन हैं, मुमताज़ के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया और दीगर हीरोइनों के साथ भी उनकी जोड़ी कामयाब रही। बात हो रही थी हीरो फिल्म की। हीरो के बाद उनका जो है ज़वाल चूँकि ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ गया था
और उन्होंने फ़िल्में करना कम कर दी थी। फिर वो मुख्तलिफ़ तकारीब में भी कम नज़र आने लगे और बिलाखिर मायूसी के आलम में, डिप्रेशन के आलम में एक दफ़ा तो उनका एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, लेकिन उनके परस्तारों ने उस मौके पर उनका भरपूर साथ दिया। दीवा की मैं बात कर रहा था। दीवा और वहीद मुराद की एक फ़िल्म मेरे जीवन साथी अभी तक नामुकम्मल है, आज तक वो रिलीज़ नहीं की जा सकी, जिसका उनके जो वहीद मुराद के परस्तार हैं उनको बेचैनी से इंतज़ार है। बहरहाल वहीद मुराद 23 नवंबर 1983 को कराची में इंतकाल कर गए थे। उस वक्त वो कराची गए हुए थे और वहाँ वो अनीता अयूब के घर में थे। वहाँ उनका इंतकाल हुआ। उनकी डेड बॉडी लाहौर लाई गई और उन्हें गुलबर्ग के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। आज वहीद मुराद को गुज़रे 40 बरस से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है, लेकिन उनके परस्तार उन्होंने उनका नाम आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। वो हर तरीके से वहीद मुराद को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हर साल उनकी बरसी बाकायदगी से मनाते हैं। जी नाज़रीन, तो बात हो रही है सुपरस्टार वहीद मुराद की। 23 नवंबर 1983 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। आज उन्हें इस दुनिया से गए 40 साल का तवील अरसा गुज़र चुका है। उनके परस्तार हर साल बाकायदगी से उनकी बरसी मनाते हैं। उनके एक परस्तार सैयद वहीदुल हसन शाह, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो भी हर साल इस उनकी बरसी के मौके पर ख़ास एहतमाम किया करते थे। अब उनके साहिबजादे ये फ़र्ज़ निभा रहे हैं। वहीद मुराद के हवाले से ये भी कहता चलूँ कि वो उन खुशकिस्मत फ़नकारों में थे कि उन्होंने जो लिबास पहना वो फ़ैशन बन गया। उन्होंने जो हेयर स्टाइल अपनाया नौजवान नस्ल ने उसको कॉपी किया और वहीद मुराद को हमेशा वो अपना हीरो तस्लीम करते रहे। आज उनकी बरसी के मौके पर गुलकारियाँ चैनल की तरफ से उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक वहीद मुराद मरहूम को जवार रहमत में जगह दे। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी मौत के काफ़ी अरसे बाद उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा था। अभी कुछ दिन कबल उनकी अहलिया सलमा मुमताज़ भी दुनिया से रुखसत हो गई हैं। ताहम उनके साहिबजादे आदिल मुराद और बेटी आलिया मुराद हयात हैं। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री में भी जगह जगह उनकी याद में आज ताज़ियती रेफरेंस और दुआया तकरीबात होंगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक वहीद मुराद की मग़फ़रत करे। इसके साथ ही AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। गा मेरे दीवाने दिल, इस दुनिया से क्या हासिल, हमसे कोई प्यार करे, हम लोग नहीं हैं इस काबिल। गा मेरे दीवाने दिल।